बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। वही हुआ जिसका डर था। आबनाए हरमस पर अमेरिका और इसराइल ने अपनी फौजें उतारने की एक कोशिश की, लेकिन ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स सामने आया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 फॉर द सेकेंड टाइम उसको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। आबनाए हरमस के करीब जो उन्होंने अपनी फौजें भेजी थी, जो तैयारे भेजे थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया ईरान की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से चौथा बड़ा हमला किया गया है इसराइल पर। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां की गई है। अमेरिका और इसराइल मिलकर अब ईरान की हिस्टोरिकल साइट्स को निशाना बना रहा था, ईरान के पुलों को निशाना बना रहा था, जिसके जवाब में ईरान ने अब टेक की कंपनीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, 7 फिजाई अड्डों पर हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ इराक के अंदर हमने आपको बताया था कि इस वक्त हाई रिस्क पर है अमरीकी सफीर, अमरीकी शहरी, अमरीकी फौजी। अब उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। हमारी खबरें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। 24 से 48 घंटों के अंदर हमने आपको बताया था ये हमले किए जाएंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ इराक में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ मजीद ममालिक है जिनके अंदर अमरीकी तैयारे खड़े थे, उनको भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि एक और मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप को शटअप की कॉल दी है। वो कौन सा मुल्क है, उस हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, एक ईरान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग कब खत्म होगी। मतलब अमेरिका और ईरान और इसराइल के माबैन इस जंग का खात्मा कब होगा। ईरान ने अपना मकसद वाजे करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। वो क्या स्टेटमेंट है, इस जंग को कब खत्म किया जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, 40 ममालिक यकजा हो चुके हैं। 40 ममालिक ईरान के खिलाफ यकजा हो चुके हैं और कुछ अहम डिसीजंस लिए गए हैं। आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? उन 40 ममालिक के अंदर कौन से इस्लामी मुल्क शामिल थे? क्या भारत उसमें शामिल था या फिर नहीं शामिल था? आगे चलकर आपको बताएंगे। आबनाए हरमस पर अमेरिका और इसराइल अपना कंट्रोल हासिल करने में तो नाकाम हो चुका है, लेकिन ये 40 ममालिक ने आबनाए हरमस पर से ईरान का कंट्रोल और असर और रसूख खत्म करने के लिए क्या प्लानिंग की है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो भी नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान, हमने आपको बताया था कि अगला दुबई बनने वाला है अपने पिछले व्लॉग में। पाकिस्तान अगला दुबई कैसे बनेगा और क्यों ये खबरें जेर गर्दिश है, नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उस पर बात करते हैं कि ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले और कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसके अंदर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से अभी वस्ती ईरान में एक F-35 को मुबैना तौर पर तबाह करने की इतलात मौसूल हो रही है और उस मकाम की तस्वीर भी जारी की गई है ईरान की जानिब से, ईरानी अफवाज की जानिब से, जहां पर उस F-35 को निशाना बनाया गया। आपको बताते चले, F-35 ये वो फाइटर जेट है जिसको दुनिया का एडवांस्ड तरीन फाइटर जेट तस्वुर किया जाता है और अमेरिका की लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल गायब होती है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अमेरिका की उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ईरान की मकामी टेक्नोलॉजी निशाना बना रही है और ये दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 है जिसको निशाना बनाने की मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है और उस मकाम की तस्वीर भी जारी कर दी गई। इसके बाद इसराइल के अंदर बड़े अहम और इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादे सादिक चहारम की 80 से ज्यादा लहरें हो चुकी हैं, निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब ईरान ने निशाना बनाया इस मर्तबा इसराइल को, तो उसके बाद कई धमाकों की आवाजें सुनी गई और खौफनाक आग भड़क उठी। ईरान की जानिब से यह क्लेम किया जा रहा है कि हम अब उनकी अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और वेपन डिपोज को निशाना बना रहे हैं और यह इस बात का सबूत है कि ईरान जब हमले कर रहा है, ईरान जब स्ट्राइक्स कर रहा है, तो उन मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद वहां पर मुख्तलिफ जब धमाके सुने गए, तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि वहां पर या तो बारूदी मवाद मौजूद था, या तो उनकी मिसाइल की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी मौजूद थी, या तो कोई वेपन का डिपो था, जिसके बाद जब मिसाइल गिरता है तो उसके बाद मजीद धमाके सुनाई देते हैं, मजीद धमाके होते हैं और उसके बाद फिर आग भड़क उठती है। तो इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स को ईरान की जानिब से इसराइल की निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि आबनाए हरमस पर एक्चुअली कंट्रोल हासिल करने की एक कोशिश की गई थी, जिस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अब हुआ क्या? अमेरिका और इजरायली तैयारे आबनाए हरमस के करीब परवाज कर रहे थे और उन्होंने वहां पर सिर्फ चेक करने के लिए कि ईरान क्या केपेबल है कि हमें निशाना बना सके, उन्होंने अपने जंगी तैयारे भेजे।
जब उन्होंने अपने जंगी तैयारे भेजे तो ईरान की नेवल फोर्सेस ने एक तैयारे को निशाना बनाया जो आबनाए हरमस के ऊपर सर्वेलेंस के लिए और वहां पर चेक एंड बैलेंस के लिए आया था। लेकिन उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया और केशम जजीरा है जिस पर वो तैयारा तबाह हो गया, बिल्कुल आबनाए हरमस के साथ ही बिल्कुल उस लोकेशन के ऊपर ये केशम जजीरा मौजूद है। व्हाट डज दैट मीन? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो क्लेम्स किए जा रहे थे कि हमने ईरान की एयरफोर्स को और नेवी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, उनकी लीडरशिप को हमने निशाना बनाया है, तो अब ईरान की नेवी ने, नेवल फोर्सेस ने उस जहाज को, जंगी तैयारे को निशाना बनाया। ये कौन सा जंगी तैयारा था इसकी डिटेल्स बाद में शेयर की जाएंगी, लेकिन केशम जजीरे के ऊपर इस तैयारे को तबाह किया गया है, ये इत्तलात मौसूल हो रही है। अब्राहम लिंकन के ऊपर क्रूज मिसाइल से ताजा तरीन हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ 7 फिजाई अड्डों को मशरक़ वस्ता के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह करने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जो हमने आपको बताया कि ईरान का अगला हदफ टेक कंपनीज हैं, अब उन टेक कंपनीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर था जिसको निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका ने अपनी शिकस्त का एक तरीके से एतराफ भी कर लिया है। इस तमाम तर हादसों के बाद, इस तमाम तर सिचुएशंस के बाद एक्चुअली शिकस्त का एतराफ किस तरीके से किया गया है अमेरिका की जानिब से? सबसे पहले तो अमेरिका की जानिब से धमकियां दी गई। अमेरिका ने हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर जो है वो निशाने बनाए, हिस्टोरिकल साइट्स को जो है वो धमाकों से और स्ट्राइक से तबाह किया, उनके पुलों को तबाह किया। और लेकिन उसके बाद एक धमकी भी दी जाती है ईरान को। ईरान को धमकी ये दी जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, कि अगर फौरी मुआहिदा न किया गया तो ईरान मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ईरान के मिटने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फौजियों को, अपनी क़यादत को क्यों मिटा रहे हैं? नाज़रीन, अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, उनको ओहदे से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का वक्त नहीं दिया गया, बल्कि उसको फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया गया है। अमेरिका के अंदर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डाई को भी फौरी तौर पर डिसमिस कर दिया गया। और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि अमेरिकी जनरल्स बड़ी तादाद में इस वक्त डिसमिस किए जा रहे हैं, ओहदों से बरतरफ किए जा रहे हैं। किसकी जानिब से? उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। किनको लाया जा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह सोचते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरह सख्त पॉलिसी अपनाते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया के अंदर इस वक्त एक मजाक बन चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, इराक के हवाले से जो हमने आपको खबरें दी थी कि हाई अलर्ट पर है, अमरीकी सिफारतकारों को, अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया जाएगा। 24 घंटों के अंदर अंदर हमारी बात सच साबित हुई और इराक के अंदर नाज़रीन बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। लॉजिस्टिक सेंटर्स को, अमरीकी लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ जो उर्दन है, उर्दन के अंदर जंगी बेस के ऊपर एक तैयारा खड़ा हुआ था, अमरीकी तैयारा, उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन, ये एक्चुअली ईरान की जानिब से मज़ाहिमत की जा रही है, कार्रवाइयां की जा रही है। अब इसके साथ साथ ईरान एक्चुअली इस जंग को रोकेगा, नहीं रोकेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ईरान की जानिब से ये जंग कब रुकेगी, जंग कब खत्म होगी, या जंग खत्म करने का ऐलान कब किया जाएगा, उनकी जानिब से बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद जरीफ, वो ये बात कर रहे हैं कि फतह का ऐलान करने के बाद हम इस जंग को खत्म करेंगे। जब तक हम फाते नहीं हो जाते, अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम फतह का ऐलान नहीं करेंगे, तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका जो मर्जी की तरह भपकियां मार ले, जिस मर्जी तरीके से डराने की कोशिश कर ले, हमले कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। नाज़रीन, अब एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है, तो दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल का जो प्लान था अपना हरमस के ऊपर, खारिज जजीरे के ऊपर कंट्रोल हासिल करने का, वो हमें गैर मौसर होता हुआ और नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, वो तो गैर मौसर हो गया, नाकाम हो गया, लेकिन उसके बाद एक अहम बैठक होती है, एक अहम मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर 40 से ज्यादा ममालिक शामिल होते हैं। उस मीटिंग के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल थे और क्या डिसीजन लिया गया, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसराइल को नाज़रीन एक और जो बिग धचका मिला है, एक बड़ा धचका एक्चुअली उनको यमनी मज़ाहिमती तंजीम के एंड से भी मिला है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने तल अवीव पर इसराइली अहम अहदाफ को निशाना बनाया। एक जानिब ईरान मुसलसल निशाना बना रहे, ऑन दी अदर हैंड यमनी मज़ाहिमती तंजीम भी उनको चुन चुनकर निशाना बना रही है। 40 ममालिक नाज़रीन जो शामिल थे। बरतानिया के अंदर हमने आपको बताया था एक अहम बैठक होगी, बरतानिया के अंदर अब एक अहम बैठक हुई है, 40 से ज्यादा ममालिक उसमें शामिल थे। ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं की गई, मीडिया को कुछ नहीं बताया गया, बंद कमरों में, बंद दरवाजों में ये बात की गई है। और कौन सा मुल्क इसमें शामिल था? इस्लामी मुल्क शामिल था, मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल था। वो मुल्क जिसको हमने आपको बताया था कि इस्लामी उम्मा का, उम्मत मुस्लिमा का एक्चुअली एक गद्दार मुल्क देखा जाए जो इसराइल का फ्रंटमैन बना हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात।
तो वो इस जंग के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, जंगी मीटिंग के अंदर शामिल था। और कल की अगर स्टेटमेंट की अगर उनकी बात की जाए तो वो बैनुल अक़वामी तंजीमों से ये कह रहा था कि ईरान के ऊपर हमला करो। एक इस्लामी मुल्क जो इस वक्त इसराइल का फ्रंट मैन बना हुआ है, वो गैर इस्लामी ममालिक से ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करो, अपनाए हरमस को खुलवाने के लिए इकदामात किए जाएं। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। भारत भी इस बैठक के अंदर शामिल था और आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से, आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था, अगर पूरी दुनिया भी आ जाए हमारे खिलाफ तो आबनाए हरमस तब भी इनका बाप भी नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं खोल सकता। तो वो डट कर खड़े हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान अगला दुबई बनने वाला है। हमने ये खबर अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस की थी। वो कैसे दुबई बनने वाला है? ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त एज ए मीडिएटर सिर्फ रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि एज कंट्री जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाए, वो भी एक बड़ा उभर कर सामने आ रहा है। वाई? पिछले साल की अगर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी की बात की जाए, कंटेनर्स 8,300 कंटेनर आए थे, और अब पाकिस्तान की पोर्ट्स की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ मार्च 2026 के अंदर, मार्च एक महीने के अंदर 8,300 से जायद कंटेनर्स यहां पर जो है वो लंगर अंदाज हुए हैं। गवादर पोर्ट, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट के ऊपर। सो दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। इकोनॉमी इससे मजीद मजबूत होगी, मईशत इससे मजीद मजबूत होगी। पेट्रोल की कीमतों में जो आप इजाफा देख रहे हैं, एक्चुअली पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। और आप पेट्रोल सस्ता कैसे हासिल कर सकते हैं वो अगली वीडियो में चलकर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम आखिरी खबर के साथ व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। वो ये है नाज़रीन के इस वक्त ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हुई, कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। और वो ये है कि अबाबील मिसाइल पाकिस्तान का जो है वो ईरान ट्रांसफर किया जा सकता है। 2200 किलोमीटर की रेंज है और इसके अंदर जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत भी मौजूद है। क्या ये जंग मजीद तूल पकड़ने वाली है? पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने वाला है? एटमी हथियारों की सलाहियत वाला, जोहरी हथियारों की कैपेबिलिटी वाला हथियार एक्चुअली वो इस वक्त ईरान को ट्रांसफर करने की बातें ज़ेर गर्दिश है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।